हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्गी से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो इस वीडियो में हम एल्गी के जितने भी रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, चाहे वो वेजिटेटिव हो, एसेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल हैं, उनको विथ एग्जांपल विथ फिगर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप को इंक्लूड किया हुआ है। जनरली मैंने देखा है कि हर जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केवल 3 टाइप्स ही बताए जाते हैं, परंतु मैंने अपने वीडियो में 4 टाइप डिस्कस किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो के लास्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप को देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, वो आते हैं। और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपके जो कुछ मेन पॉइंट होते हैं वो छूट जाते हैं और आगे समझ में नहीं आते, क्योंकि कुछ पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल नोन व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जनक अर्थात पेरेंट से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अर्थात जनन जीवन का एक मूलभूत आधार है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव इस पृथ्वी पर विद्यमान है और प्रत्येक जाति का अस्तित्व जनन के कारण ही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एल्गी। शैवाल में 3 तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकंड है एसेक्सुअल और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 1 बाय 1 हम प्रत्येक रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। The vegetative reproduction in algae includes those methods of propagation in which portion of the plant body become separated off to give rise individuals। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी एल्गी के प्लांट पार्ट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं या किसी कारणवश टूटते हैं और टूटकर एक नए शैवाल का निर्माण करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय डिफरेंट मेथड। तो आइए जानते हैं कि शैवाल में कितने प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। तो फर्स्ट है बाई सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन द्वारा। द मदर सेल डिवाइड एंड द डॉटर सेल आर प्रोड्यूस विच बिकम न्यू प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है, जो एल्गी के मदर सेल होती है वो डिवाइड होती है और एक नए पुत्री कोशिका का निर्माण या नए प्लांट का निर्माण करते हैं। इट इज़ समटाइम नोन एज बाइनरी फिशन। कभी कभी इसे द्विखंडी विभाजन भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन डायएटम्स यूग्लिना। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है डायएटम्स में, यूग्लिना इत्यादि में पाया जाता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे सेल डिवीज़न हो रहा है अर्थात बाइनरी फिशन हो रहा है। आइए डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। द प्लांट बॉडी ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट और फ्रेगमेंट्स एंड ईच सच ए फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए इंडिविजुअल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी होती है एल्गी की, या फिर उसका जो ढेर सारा पार्ट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और जितने भी टुकड़े निकलते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। और प्रत्येक जो फ्रेगमेंट होते हैं एक नए इंडिविजुअल्स अर्थात एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमनली मीट विद इन फिलामेंटस फॉर्म। और इस तरह का जनरली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है वो फिलामेंटस एल्गी में मिलता है, जैसे यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरो वगैरह, इन सबों में मिलता है। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कॉलोनी आल्सो टेक प्लेस इन सेवरल ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक। और इस तरह की जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है कुछ कॉलोनी में भी पाई जाती है, जैसे कि जो साइनोफाइसी अर्थात जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें, जैसे कि नॉस्टॉक। तो आइए आपको मैं इमेज के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक फिलामेंटस एल्गी है जिसमें कि अलग अलग फिलामेंट्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और जब 2 फिलामेंट जुड़ते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं सेप्टा। तो जब ये सेप्टा से डिवाइड होते हैं तो सेप्टा से डिवाइड होकर एक 2 नए फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इस प्रकार जो 2 नए फ्रेगमेंट बने वो एक तरह से 2 नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जब फ्रेगमेंट बनता है और फ्रेगमेंट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आइए बात करते हैं थर्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो कि है हार्मोगोन फॉर्मेशन। व्हेन द ट्राइकोम ब्रेक इन ए स्मॉल पीसेस 2 or more cell, such pieces are called हार्मोगोन्स। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ट्राइकोम्स बता देता हूँ कि ट्राइकोम्स क्या होते हैं। तो जो ट्राइकोम्स होते हैं वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि किसी किसी एल्गी में पाए जाते हैं, और ये जो ट्राइकोम होते हैं ब्रेक करके स्मॉल पीस में डिवाइड हो जाते हैं, और इनके जो स्मॉल पीस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं हार्मोगोन।
gones. In some blue-green algae, the fragment undergoes gliding movement which are called हार्मोगोन्स। और वहीं बात करें हम ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवाल में, तो होता क्या है कि आप सभी जानते हैं कि कुछ जो नीले हरे शैवाल होते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए पाया जाता है हेट्रोसिस्ट। तो उस हेट्रोसिस्ट वाले रीजन में, या उस एक तरह से हम कह सकते हैं हेट्रोसिस्ट के अंदर ही फॉर्मेशन होने लगता है हार्मोगोन्स का। इच हार्मोगोन्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और यही हार्मोगोन्स एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, जैसे कि नॉस्टॉक। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक दिया हुआ है, और जो इसके हेट्रोसिस्ट वाले रीजन होते हैं आप देख रहे हैं, जो बड़ा वाला जो सेल दिख रहा है वही फॉर्मेशन कर रहा है हार्मोगोन्स का। आइए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो कि है हार्मोस्पोर, या फिर उसे हम कहते हैं हार्मोसिस्ट। सच मल्टी सेलुलर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फंक्शन एज ए पेरेनेटिंग बॉडीज कॉल्ड हार्मोस्पोर or हार्मोसिस्ट। They are thick-walled हार्मोगोन्स आर प्रोड्यूस इन सम ड्राई कंडीशन। तो होता क्या है कि जो मल्टी सेलुलर स्पोर होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन हुआ है हार्मोगोन्स का, अब यही हार्मोगोन्स क्या होते हैं, जो ड्राई कंडीशन आता है, जब एल्गी के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये अपने चारों तरफ एक थिक लेयर बना लेती हैं, और यही स्ट्रक्चर कहलाता है हार्मोस्पोर। तो जो हार्मोगोन्स होते हैं, हार्मोगोन्स के चारों तरफ थिक लेयर का बनना ही हार्मोसिस्ट कहलाता है। बट ये कंडीशन तब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं। तो हार्मोगोन से ही फॉर्मेशन होता है हार्मोस्पोर का। तो कंफ्यूज मत होइएगा हार्मोगोन्स और हार्मोस्पोर में। तो हार्मोगोन्स का ही रूप है हार्मोस्पोर, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि हार्मोसिस्ट या हार्मोस्पोर में हार्मोगोन्स के चारों तरफ एक थिक वॉल बन जाता है, बट कंडीशन ये है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं फिफ्थ टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो कि है एडवेंटेशियस थैलाई। सर्टेन स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ थैलाई आर फॉर्म which help in vegetative reproduction. The well-known propagule of Bryopsis and Sphaecillaria are good example. तो कुछ सवालों में क्या होता है, उनके जो थैलाई होते हैं एक विशेष प्रकार के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि फॉर्मेशन करते हैं न्यू प्लांट का। जैसे हम बात करें ब्रायोप्सिस में प्रोपेग्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और यही एक नए थैलाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। चलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के छठे टाइप की ओर, जो कि है ट्यूबस। यूजुअली दीज बॉडी आर राउंडेड एंड फिल्ड अप विथ एबंडेंस ऑफ स्टार्च। ईच बॉडी में गिव राइज टू न्यू प्लांट, फॉर एग्जाम्पल इन कैरा। तो जनरली क्या होता है कि कुछ जो एल्गी होते हैं उनमें एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि स्टार्च भरे होते हैं, और यही स्ट्रक्चर कहलाता है ट्यूबर, और यही ट्यूबर फॉर्म करते हैं एक नए प्लांट का, जैसे कि हम बात करें कैरा की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 7 टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है बल्बिस एंड एमाइलर स्टार्च। एमाइलम स्टार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है शार्ट नोट के लिए। आइए जानते हैं बल्बिस और एमाइलम स्टार्च होते क्या हैं। स्टार्च शेप्ड एग्रीगेट ऑफ स्टार्च कंटेनिंग सेल डेवलप ऑन द लोअर नोट्स ऑफ कैरा, ग्रो इनटू न्यू प्लांट अपॉन बिगिन डिटैच। तो कैरा में होता क्या है कि इनमें जो नोड होते हैं, नोड के पास कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, स्टार्च इकट्ठा होने की वजह से ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तारे नुमा संरचना बना लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एमाइलम स्टार्च। और ये जो एमाइलम स्टार्च स्ट्रक्चर होते हैं वो डिवाइड होकर फिर से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल में कैरा में। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं एमाइलम स्टार्च आपके राइट साइड नीचे की ओर दिया हुआ है। बढ़ते हैं 8वें प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है एकाइनेट्स। इट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव वेरी कॉमन इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एज वेल एज ग्रीन एल्गी। These echinetes are a type of vegetative cell which is thick-walled and will overcome the unfavorable condition. Sometimes they are formed in a chain. तो वही बात करें हम एकाइनेट्स की, तो एकाइनेट्स जो होता है बहुत कॉमन तरीका है रिप्रोडक्शन का, और ये जनरली आपके ब्लू ग्रीन एल्गी और जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें पाया जाता है। एकाइनेट्स होता क्या है, ये एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कि क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में चारों तरफ एक थिक वॉल बन जाती है, और ये थिक वॉल बनकर चेन के फॉर्म में पड़े रहते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एकाइनेट्स। और जनरली जो एकाइनेट्स होते हैं ये चेन के बीच में पाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। एकाइनेट्स जो होते हैं वो जनरली चेन के बीच में ही पाए जाते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, ये नॉस्टॉक का इमेज दिया हुआ है, और बीच में हेट्रोसिस्ट है, और उसके साइड आपको एकाइनेट्स बना हुआ है। तो एकाइनेट्स जो होते हैं जनरली चेन फॉर्म में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं और थिक वॉल्ड होते हैं।
और एक चीज़ जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा चेन के बीच में ही पाए जाते हैं। Each echinates may develop into a new plant. This type of reproduction is found in Oedogonium, Ulothrix, etc. तो जो एकाइनेट्स होते हैं ये बाद में अलग होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है जनरली ऊडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम 9th टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो कि है एडवेंटेशियस ब्रांचेस। एडवेंटेशियस ब्रांचेस आर फॉर्म इन सम लार्ज थैलॉइड फॉर्म ऑफ एल्गी। These branch when get detached from the parent thallus develop into new plant. Adventitious branches like Protonema form on the internode of Chara. For example, Dictyota, Fucus, etc. तो जो एडवेंटेशियस ब्रांचेस होते हैं वो जनरली जो लार्ज थैलॉइड एल्गी होते हैं उनमें पाए जाते हैं। उनमें होता है क्या कि जो ब्रांचेस होते हैं प्लांट के वो अलग हो जाते हैं और अलग होकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। और बात करें जो एडवेंटेशियस ब्रांचेस होते हैं वो जनरली प्रोटोनीमा लाइक ब्रांचेस होती हैं, जो कि जैसे अगर हम बात करें कारा की उसके इंटरनोड पे बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डिक्टियोटा, फ्यूकस, जितने भी आपके लार्ज थैलॉइड एल्गी हैं उनमें एडवेंटेशियस टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं ये फ्यूकस का एडवेंटेशियस ब्रांचेस है, जिसमें कि दो तरह के ब्रांचेस होते हैं, एक शॉर्ट एडवेंटेशियस ब्रांचेस है, दूसरा लॉन्ग एडवेंटेशियस ब्रांचेस है, जो कि ब्रेक करके नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो बात हुई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो हम लोगों ने कुल 9 टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में पढ़े। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आइए डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Asexual reproduction is a mode of reproduction by which offspring arises from a single organism and inherit the gene of their dad's parents only. It is reproduction which almost never involve ploidy over or reduction. तो बात करें अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जनरली इसमें क्या होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है और इस तरह की रिप्रोडक्शन में कहीं भी रिडक्शन डिवीज़न अर्थात गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं भी गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता। सिंगल पेरेंट ही फॉर्मेशन करता है नए प्लांट का। द ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ द पेरेंट एक्सेप्ट द स्पेसिफिक केस ऑफ ऑटोमिक्सिस। और इसमें क्या होता है कि जो न्यू प्लांट होते हैं वो पेरेंट प्लांट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, क्योंकि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेम पेरेंट प्लांट की तरह होता है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो आपके एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें मदर और फादर के जेनेटिक मटेरियल मिले होते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अलग अलग तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि एल्गी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय जूस्पोर। द जूस्पोर आर फॉर्म फ्रॉम सर्टेन ओल्डर सेल ऑफ द फिलामेंट्स। The cytoplasm divide to form zoospore which are escaped from the mother cell. They are always formed in favorable condition. The zoospore are always motile. तो वही बात करें अगर हम जूस्पोर की, ये जनरली जो ओल्डर फिलामेंट्स होते हैं प्लांट के उनमें बनते हैं और इनमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं डिवाइड करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं जूस्पोर का। और जूस्पोर हमेशा मदर सेल से निकल जाते हैं क्योंकि ये मोटाइल होते हैं और जूस्पोर का जब भी फॉर्मेशन होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो याद रखिएगा जितने भी जूस्पोर होते हैं उनमें फ्लैजेला पाई जाती है और फ्लैजेला पाए जाने के कारण ये मोटाइल होते हैं। द जूस्पोर आर नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच मूव बाई मीन्स ऑफ फ्लैजेला और सीलिया। तो जो जूस्पोर होते हैं वो नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कि सीलिया या फिर फ्लैजेला पाई जाती है। दे मे बी बाई फ्लैजलेट, टेट्राफ्लैजलेट एंड कंपाउंड जूस्पोर, फॉर एग्जाम्पल ओडोगोनियल्स, वाउचेरिएसी। तो यदि बात करें जो आपके जूस्पोर होते हैं, अगर 2 फ्लैजेला पाई जाती है तो बाई फ्लैजलेट, 4 फ्लैजेला पाई जाती है टेट्राफ्लैजलेट या फिर कंपाउंड जूस्पोर होते हैं। और जूस्पोर का जनरली फॉर्मेशन जो होता है वाउचेरिएसी फैमिली, ओडोगोनियल्स, इन सबों में होता है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं जूस्पोर और जूस्पोर के स्ट्रक्चर को। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है बाई एप्लेनोस्पोर। व्हेन मोटाइल फेज ऑफ जूस्पोर इज एलिमिनेटेड the body are called aplanospore. The aplanospore are produced when there is a lack of sufficient water. These are covered by a thin wall but do not possess flagella like the zoospore. They also germinate directly to give rise to new plant. तो बात करें अगर हम एप्लेनोस्पोर की, तो जो मोटाइल जूस्पोर होते हैं तो इनकी जब
मोटाइल कंडीशन खत्म हो जाती है और ये एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। एक तरह से कह सकते हैं कि जू स्पोर से ही एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जो एप्लेनोस्पोर होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि जो जू स्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं। और जो एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जब इन्वायरमेंट में पानी की कमी होती है, और ये जो एप्लेनोस्पोर होते हैं एक थिन वॉल से कवर्ड होते हैं और इनमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती, और एप्लेनोस्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में एप्लेनोस्पोर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं थर्ड टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है बाई हिप्नोस्पोर। एक्चुअली दे आर वेरी थिक वॉल्ड एप्लेनोस्पोर एंड डेवलप ओनली इन एडवर्स कंडीशन। तो जो हिप्नोस्पोर होते हैं वो जनरली एप्लेनोस्पोर से ही बनते हैं। जब एडवर्स कंडीशन होता है अर्थात जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो एप्लेनोस्पोर के चारों तरफ एक मोटी परत बन जाती है। इन कंपैरेटिवली ड्राई सिचुएशन द कंटेंट ऑफ मदर सेल राउंडेड ऑफ एंड secrete a thick walled rounded structure to tide over the unfavorable condition. This thick walled structure is called resting spore or hypnospore. तो जैसा मैंने बताया कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है अर्थात जब सूखे वाली कंडीशन आती है तो जो मदर सेल होती है अपने सेल के चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेती है, और ये थिक वॉल स्ट्रक्चर ही कहलाता है रेस्टिंग स्पोर, या फिर उसे हम बोलते हैं हिप्नोस्पोर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 4 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है पोमेला स्टेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रोसेस ऑफ ड्राइनेस एज व्हेन द प्लांट आर लेफ्ट ऑन द मॉइस्ट बैंक बाय रिसीडिंग वाटर ऑफ द पॉन्ड, द सेल ऑफ मेनी एल्गी कंटिन्यू टू डिवाइड बट देयर कंटेंट आर नॉट लिबरेटेड। द मदर सेल बिकम जेलेटिनस, thus forming a mass of colony of rounded cell which lie embedded in a jelly-like substance formed from the cell wall। तो जब एल्गी के जो थैलाई होते हैं वो ड्राई कंडीशन से जब मॉइस्ट कंडीशन में आते हैं और वाटर को रिसीव करते हैं और इनके सेल का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, परंतु ये डिवाइड होते हैं बट इनके जो कंटेंट होते हैं अर्थात जो डिवाइड पार्ट होते हैं वो अलग नहीं होते हैं। और जो डिवाइड सेल होते हैं मदर सेल के अंदर ही एक जिलेटिनस लेयर बना लेते हैं, और उस जिलेटिनस लेयर के अंदर ढेर सारे जो सेल डिवाइड हुए हैं वो रहते हैं और एक मैसिव बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे हम बोलते हैं पोमेला स्टेज। जनरली आपको पोमेला स्टेज वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स इन सबों में दिखाई देती है। ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन द सेल कम आउट आइदर एज जूस्पोर और एज ए प्लेनोस्पोर द जर्मिनेशन टू प्रोड्यूस नॉर्मल प्लांट, फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स etc। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसके अंदर के जितने भी सेल होते हैं मदर सेल से जो डिवाइड स्ट्रक्चर हुए हैं वे अलग हो जाते हैं, या फिर जूस्पोर के फॉर्म में या फिर एप्लेनोस्पोर के फॉर्म में, और बाद में ये जो अलग हुए सेल हैं ये फिर से नए नॉर्मल प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह का जनरली रिप्रोडक्शन होता है वॉल्वॉक्स में, यूलोथ्रिक्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है ऑटोस्पोर। They are just like a planospore except that they are small in size. They resemble in shape to mother cell except in size. Each autospore give rise to new plant. Such autospore are reported from many chlorococcales. तो जो ऑटोस्पोर होते हैं जनरली ए प्लेनोस्पोर की तरह होते हैं बट ये साइज़ में छोटे होते हैं। इसके अलावा ये जिस सेल से बनते हैं शेप में जस्ट उसी की तरह होते हैं अर्थात मदर सेल की तरह होते हैं, बट इनकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है। और इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जनरली क्लोरोकोकेल्स में पाया जाता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ऑटोस्पोर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है इंडोस्पोर। इन मेनी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिलियोफाइसी द इंडोस्पोर आर फॉर्म विद इन द सेल। तो जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और बेसिलियोफाइसी हैं उनके अंदर क्या होता है कि मदर सेल के अंदर एक स्पोर बनता है जिसको हम बोलते हैं इंडोस्पोर। द इंडोस्पोर सेल बिहेव एज ए स्पोरेंजियम। तो जो इंडोस्पोर होता है वो एक तरह से स्पोरेंजियम की तरह बिहेव करता है। ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन ईच इंडोस्पोर डेवलप इन ए न्यू इंडिविजुअल्स। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है और इसी इंडोस्पोर से एक नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मदर सेल है, मदर सेल के अंदर इंडोस्पोर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 7th टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है सिस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। These are thick-walled spore forming during the unfavorable condition or even the food supply is abundant. During their formation, as in Vaucheria, the thallus become many septate and each chamber thus produce a thick-walled cyst.
तो जनरली जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो इस तरह के जो सिस्ट फॉर्म स्ट्रक्चर बनते हैं। वहीं बात करें अगर हम जैसे कि वाउचेरिया में, तो हम सभी जानते हैं जो वाउचेरिया होते हैं वो सिनोसिटिक होते हैं और इनके जो थैलस होते हैं साइफोनियस टाइप के होते हैं, अर्थात इनमें सेप्टा नहीं पाई जाती। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन होता है और एक तरह से चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है और सभी जो चैम्बर होते हैं वो अपने चारों तरफ थिक वॉल बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सिस्ट। तो जैसा कि इमेज में आप सिस्ट देख सकते हैं, सिस्ट के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि इनके चारों तरफ एक थिक वॉल आपको दिखाई दे रही है। समटाइम द सिस्ट मे बी फॉर्म इन राइजॉइड्स एज इन बोट्रीडियम व्हेन दे आर कॉल्ड राइजोसिस्ट। और कभी कभी क्या होता है, जो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है राइजॉइड पे होता है, जैसा कि बोट्रीडियम के केस में पाया जाता है, और इस तरह के हम सिस्ट को बोलते हैं राइजोसिस्ट। क्योंकि ये राइजॉइड पे बन रहा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, राइजोसिस्ट। समटाइम ए सिस्ट में डिवाइड फर्दर टू फॉर्म ए नंबर ऑफ माइक्रोसिस्ट। और कभी कभी ये जो सिस्ट होते हैं वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और एक छोटे छोटे सिस्ट बनाते हैं, इनको बोलते हैं हम माइक्रोसिस्ट। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में माइक्रोसिस्ट भी देता है, तो याद रखिएगा ये सिस्ट का ही फॉर्म है, बट जब जो सिस्ट होते हैं डिवाइड होकर ढेर सारे सिस्ट बना लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं माइक्रोसिस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप के रिप्रोडक्शन की, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले हम ये जानते हैं, और क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब गैमिट का फ्यूज़न होता है, जो मेल और फीमेल गैमिट होते हैं जब ये फ्यूज़ करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं बात करें हम कंडीशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस आफ्टर कंसिडरेबल एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड द क्लाइमेक्स ऑफ वेजिटेटिव एक्टिवली इज ओवर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में होने के लिए ये कंडीशन है कि उस समय प्रचुर मात्रा में भोजन होना चाहिए और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो खत्म हो जाना चाहिए। द ब्राइट लाइट इज़ द मेजर फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमिट। और इनके गैमिट के फॉर्मेशन के लिए, अर्थात जो मेल और फीमेल गैमिट बनते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए ठीक प्रकार से लाइट होना चाहिए। इसके अलावा ए सुटेबल पीएच वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो सुटेबल पीएच है वो भी रिक्वायरमेंट होती है, एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर आल्सो नेसेसरी। और उसके अलावा जो अनुकूल टेम्परेचर होता है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। और जब ये सब कंडीशन एनवायरनमेंट में फॉलो होते हैं तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन एल्गी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर 3 मेन टाइप। तो एल्गी में 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला है आइसोगैमी, सेकंड है हेट्रोगैमी और थर्ड है ए प्लेनोगैमी और कंजुगेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोगैमी की। द फ्यूजन ऑफ सिमिलर मोटाइल गैमिट इज फॉर्म इन मेनी स्पीसीज। यूजुअली द गैमिट्स टेकिंग पार्ट इन फ्यूजन कम फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल और फिलामेंट्स। समटाइम दीज गैमिट कम फ्रॉम 2 डिफरेंट सेल ऑफ द सेम फिलामेंट्स। तो आइसोगैमी होता क्या है, जब एक ही प्रकार के जो गैमिट होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं तो ऐसे फ्यूज़न को हम बोलते हैं आइसोगैमी। और इसमें जो भी गैमिट फ्यूज़ करते हैं वो दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और बात करते हैं इस तरह के गैमिट के फॉर्मेशन की, तो इस तरह के जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग इंडिविजुअल प्लांट में होता है या फिर एक अलग अलग फिलामेंट्स में होता है, और कभी कभी एक ही प्लांट के 2 अलग अलग सेल में गैमिट का फॉर्मेशन होता है। दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज मेल और फीमेल। Instead, organisms undergoing isogamy are said to be different mating type, mostly commonly known as plus and minus stem। तो यदि अगर हम बात करें आइसोगैमी की, तो इसमें हम लोग मेल और फीमेल गैमिट नहीं कह सकते। जनरली जो आइसोगैमी होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि जो गैमिट होता है उसको प्लस और माइनस स्टेम से शो करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली हम प्लस मेल को मानते हैं और माइनस फीमेल को मानते हैं। तो याद रखिएगा कि आइसोगैमी में कभी भी मेल और फीमेल गैमिट नहीं होता, सिर्फ हम प्लस और माइनस स्टेन से डिनोट करते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं आइसोगैमी जो कि प्लस और माइनस से आपको दिखाई दे रहा है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है हेट्रोगैमी। तो हेट्रो का मतलब हम जानते होता है डिफरेंट और गैमी का मतलब होता है गैमिट। द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमिट इज कॉल्ड हेट्रोगैमी। तो 2 अलग तरह के गैमिट का फ्यूजन ही कहलाता है हेट्रोगैमी। दे आर 2 मेन टाइप, और ये 2 तरह के होते हैं, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। तो वहीं बात करेंगे हम सबसे पहले एनाइसोगैमी की। द फ्यूजिंग गैमिट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड मोटाइल बट आर डिफरेंट फिजियोलॉजिकली और इन साइज। तो एनाइसोगैमी में होता क्या है कि जो फ्यूजिंग गैमिट होते हैं वो सिमिलर होते हैं दिखने में, बट ये दोनों फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं।
और मोटाइल होते हैं। याद रखिएगा, एनाइसोगेमी में जो फ्यूजिंग गैमीट होते हैं देखने में सिमिलर होते हैं, बट ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। द स्मॉलर गैमीट इज कंसीडर्ड टू बी ए मेल और स्पर्म, वेयर इज द लार्जर गैमीट इज रिगार्डेड फीमेल और एग सेल। तो इसमें जो छोटा वाला गैमीट होता है उसे हम बोलते हैं मेल या फिर स्पर्म सेल, और जो बड़ा वाला होता है गैमीट उसे हम बोलते हैं एग सेल। स्मॉल और माइक्रो गैमीट एंड लार्ज और मैक्रो गैमीट। तो जो छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं माइक्रो गैमीट्स, और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम मैक्रो गैमीट। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है, देखने में दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। साइज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, इसमें हम साइज़ की बात नहीं करते हैं, सिमिलरिटी बात करते हैं केवल उनके स्ट्रक्चर की। तो एनाइसोगेमी में ये स्ट्रक्चरली सेम है बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। और मैंने बताया था कि जो छोटे वाले होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोगैमिट या फिर मेल, और जो बड़े वाले होते हैं उसको बोलते हैं मैक्रोगैमिट या फिर फीमेल। These are several type of anisogamy. Both gamete may be flagellated and thus motile. और जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी एनाइसोगेमी होते हैं उनमें गैमिट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और अगर कोई भी मोटाइल गैमिट होता है तो उसमें फ्लैजला होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रोगेमी के सेकेंड टाइप की, जो कि है oogamie. In this case the male entherozoid male gamete and fuse with the female egg. The fusing gamete are different in size and behavior. One of the gamete is small and motile while the other large and non-motile. तो यदि अगर हम एनाइसोगेमी और ओगेमी में डिफरेंस की बात करें, तो जो oogamie होते हैं इनमें दो तरह के गैमिट होते हैं, बट दोनों साइज़ और बिहेवियर में अलग होते हैं। और जो छोटा वाला गैमिट होता है अर्थात जो मेल होता है वो आपका मोटाइल होता है, और जो बड़ा वाला होता है जो एक सेल होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ये डिफरेंट है एनाइसोगेमी और oogamie में। एनाइसोगेमी में दोनों मोटाइल थे, बट oogamie में एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल है, और मोटाइल हमेशा मेल गैमिट होता है और जो फीमेल गैमिट होता है वो नॉन मोटाइल होता है और लार्ज इन साइज़ होता है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, जो एक सेल है वो लार्जर इन साइज़ है, बड़ा है, फ्लैजला नहीं है इसलिए नॉन मोटाइल है, और जो स्पर्म है वो छोटा है और मोटाइल है। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टर्म एज फर्टिलाइजेशन और oogamous reproduction and the product is called an oospore। तो इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर oogamous कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो बनता है स्पोर उसे हम बोलते हैं oospore। दिस इज़ यूजुअली फाउंड इन हायर टाइप ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी। तो इस तरह का जनरली जो oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो हायर एल्गी में होता है या फिर हायर प्लांट में होता है। और एग्जाम्पल की बात करें वाउचेरिया, कारा, etc। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है एप्लेनोगेमी और कंजुगेशन। इट इम्प्लाइज द फ्यूजन ऑफ टू नॉन फ्लैजलेट एमेबॉइड गैमिट दैट इज एप्लेनोगैमिट्स। तो ये जनरली इस तरह के जो फ्यूज़न होता है उनमें नॉन फ्लैजलेटेड एमेबॉइड गैमिट होते हैं, मतलब गैमिट होते हैं, फ्लैजला नहीं होती है। दूसरी इनके गैमिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता रहता है जैसा कि अमीबा का होता है। दे आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। और ये मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली ये डिफरेंट होते हैं। और इस तरह का जनरली रिप्रोडक्शन पाया जाता है ऑर्डर कंजुगेल्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जब इनमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो गैमिट होते हैं जनरली कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू एक गैमिट से दूसरे गैमिट में जाते हैं। तो इसमें कंजुगेशन इसलिए नाम लिया गया है क्योंकि जो गैमिट होते हैं जनरली जो गैमिट जाता है उसे मेल गैमिट ही कहते हैं। तो जनरली ये गैमिट जो जाता है वो कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू जाता है, जैसा कि आप यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा में देख सकते हैं कि इनमें कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और एक तरह से ये लैडर फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस लैडर फॉर्म स्ट्रक्चर में जो मेल गैमिट होता है वो फीमेल गैमिट में जाता है, और इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कंजुगेशन। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।